ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवान शिव की आगे की कथा। सुखदेव ऋषि कहने लगे, हे राजन, जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी, अब क्या करूं। तब पिता हेममान उन्हें अपने साथ घर ले गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तपस्या करने लगी। हे राजन, भूखी प्यासी रह कर के हजारों वर्ष तक माता पार्वती ने वहाँ पर तपस्या की। इससे भगवान शिव ने उनकी कई तरह से परीक्षा ली। तब पार्वती जी ने भगवान शिव से वर मांगा कि हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। भगवान शिव तथास्तु कहकर ऐसा ही होगा यह वर देकर सप्त ऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती ने जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग तेरे घर में जन्म लिया है। इसका विवाह महादेव जी से कर दें। यह बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही हैं। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। अब तो लक्ष्मी सहित सब देवियाँ तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि मात्र का आदि तथा भूत गणों को साथ ले बैल पर चढ़े। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगी। वेद की ऋचाओं के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँची। तब शुभ लग्न में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रति रमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुला उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि जब महादेव जी रमण कर चुके हों तब तो प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वह पुनः रमण ना करें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिवजी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ के स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग हट गईं। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित तेज को जो दुख है तू ग्रहण कर, तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में तेज छोड़ दिया। उस प्रचंड तेज के उदर में प्रवेश कर होने से जब अग्नि पर वह तेज सहन नहीं हुआ तो उसने जाकर के देवताओं को सारी बात बताई, जिससे देवताओं को तेज के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव का तेजों में तेज बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले यशस्विनी गंगा के पास जा स्तुति करने लगे, हे माता, तुम देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रसव बढ़ रहा है वह शीघ्र वह स्त्री न होने के से प्रसव नहीं होता, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिवान और लोगों को असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त
कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को त्याग दिया, जो सर्पतों में जा गिरा। जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 मातृकाएँ आईं। उन्हें सरकंडों से विभिन्न सामंग तेज के साथ 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया। 6 मुख का एक पुरुष बनाया। 6 मुखी शरीर बहुत समय तक सरकंडों में पड़ा रहा। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब विस्मय हो पार्वती ने महादेव जी से अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहाँ आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और तेज स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख में छोड़ देना और गंगा के जलने से गंगा का सरकंडों में छोड़ देना और वहाँ पर उनके 6 भाग हो जाना तथा मातृकाओं के ग्रहण कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है। उसी को देख तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा। तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र है। इसे उठाकर ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठा गोदी में बिठाकर दूध पान कराने लगीं और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश लौट गईं। पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से पौत्रादि की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। हे राजन, वैशाख मास का महीना बड़ा पवित्र महीना है। इस महीने में जो पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान का पूजन करते हैं और कथाओं का श्रवण करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो यह कार्तिकेय जी के जन्म की कथा है। इस कथा का श्रवण करने से वैधव्य दोष मिटता है, संतान का सुख प्राप्त होता है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय।